हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं क्लास टेंथ प्रश्नावली 1.1 और ये जो पोर्शन है जो वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर। तो क्लास टेंथ में मैं शुरुआत से सिलेबस पूरा ख़त्म कराने वाला हूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ये राजीव प्रकाशन की बुक से ख़त्म कराऊँगा। राजीव प्रकाशन की बुक आप देख लीजिए। राजीव प्रकाशन की बुक है हमारे पास, क्लास टेंथ की मैथ की बुक है और इसमें सबसे शुरुआत से मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहले क्या कराऊंगा इसमें मैं, तो 1.1 से मैं रियल नंबर कराने वाला हूँ। क्या? वास्तविक संख्या है। इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ? वास्तविक संख्या कराने वाला हूँ, जो कि इसमें आप लोग सभी लोग इसको बुक अगर आप लोगों के पास है तो पढ़ लीजिएगा और अच्छी बुक है और इससे आप करिएगा, क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन जो कोचिंग में मैंने बच्चों को कराई है तो अच्छे से मतलब बढ़िया बुक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आगे मैं प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 से कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। तो क्वेश्चन इसके लगभग मैं आज 10-11 जो 11 क्वेश्चन दे रखे हैं वो करा दूंगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो संख्याएं हैं नीचे निम्नलिखित, नीचे जो लिखी हुई संख्या है इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त होगा। ठीक है, ओके, करते हैं इसको हम। कोई नहीं, थोड़ा सा कैमरा देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ओके, इसमें देखिए क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या है। ओके, तो कोई डाउट होगा तो बताइएगा, क्योंकि मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो आप लोग देखिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा 945। क्या है? 945। ओके, तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले उसके नीचे हल लिख लेंगे। जिस भी क्वेश्चन को करेंगे हल लिख लेंगे। ओके, ठीक है, हल लिख के अब इसको करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के में व्यक्त करेंगे। तो 945 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने पर। ओके, तो इसको करेंगे, 945 लिख लेंगे। ओके, सबसे पहले इसको सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 2 से विभाजित होगा ही नहीं। तो इसको अब ये जो पीछे 5 इसलिए 2 से विभाजन होगा, तो 3 से करके देखेंगे। 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा। तो 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 और 3 पच 15। ओके, फिर 3 से इसको विभाजित करेंगे, तो 3 एकम 3 और आगे ये जो 15 है इसको बीच में 0 लेना पड़ेगा। 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 से अब नहीं जाएगा, अब कितने से? 5 से जाएगा। 3 से बड़ा 5 ही होता है, तो 5 से काटेंगे तो 5 तो 35 और ये 7 कैसे जाएगा? 7 एकम 7। तो लिखेंगे 945 के अभाज्य गुणनखंड ओके, कोई नहीं, गुणनखंड। ओके, 945 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 945 के क्या हो जाएंगे? बराबर करके लिखेंगे 3, इधर देखेंगे 3 और गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 5 और गुणा 7। तो इसमें 3 कितनी बार आया है? 1 2 3। तो बराबर लिख लेंगे 3 की पावर 3 यानी कि 3 की घात 3, गुणा लगा लेंगे। 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 लिख लेंगे। 7 कितनी बार है? 1 बार, तो 7 लिख लेंगे। तो बराबर यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर पे देखेंगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा? दूसरा क्वेश्चन है 140। क्या है? 140। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके भी। ओके, तो इसमें भी हल लिख लेंगे। ओके, बुक में तो मैंने पहले दिखा दिया है, तो वही क्वेश्चन है, बुक में ही देख देख के मैं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो 140 ये जो लिखा है मैंने अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करने पर
ये आप लोग लिखें तो लिख लीजिएगा हर बार, ठीक है। तो इसको करेंगे 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, अब कितने से जाएगा, 5 से, 5 सतो 35 और 7 से जाएगा, अब 7 एकम 7, ऊपर देख लीजिए, दिख नहीं रहा है, ओके कोई बात नहीं, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो ये अब ये हो गया। तो इसमें लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 और गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। ओके, तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इधर ही लिख लेते हैं, 2 2 बार आया है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 की घात 2, गुणा 5 कितनी बार आया है, 1 बार, और 7 कितनी बार आया है, 1 बार। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 156, क्या आ जाएगा, 156। ओके, तो तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। 156 को वही ऐसे ही हल तो लिख लेंगे हर बार, और मैंने समझाना है तो कोई बात नहीं। तो इसको 2 से करेंगे, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 एकम 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18। ओके, फिर इसको कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये किसी से नहीं कटेगा, 13 अपने आप में खुद से ही कटेगा। तो 13 एकम 13, तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसको करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13, यानी कि 156 के अभाज्य गुणन खंड बराबर 1 2, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और 3 कितनी बार आया है, गुणा लगा के लिखेंगे 1 बार, और गुणा 13 कितनी बार है, 1 बार, ठीक है, 13 भी 1 बार है। ओके, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 650। थोड़ा सा आप जल्दी करेंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये चौथा क्वेश्चन हो गया, और 5वां क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5वां क्वेश्चन हमारे पास, चलिए चौथा कर लेते हैं फिर 5वां करेंगे। ओके, तो इसको करेंगे, हल लिख लेंगे। ओके, और इसको करेंगे 650 को सबसे पहले कितने से करेंगे, 2 से, कितने से, 2 से। तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, एक इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्या 3 एकम 3 और 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब कितने से आएगा, ये 5 से जाएगा, कितने से, 5 से जाएगा। तो 5 छक 30, ओके, और 5 छक 30 हो गया, और 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकन 5 और 5 तियाँ 15, कितना हो गया, 15। ओके, क्या बात है, हाँ ठीक है। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको कैमरे को सही कर लेता हूँ, क्या दिक्कत हो रही है इसमें, 1 मिनट रुक जाइएगा। इसमें कैमरा में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ओके, 13 एकम 13। मैं खैर पहली बार तो वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ, मैंने पहले ही पढ़ाया है। तो मैंने पहले बोर्ड पे कराए हैं क्वेश्चन, जो भी कराए हैं, क्लास 8 से कराए हैं और 10th के भी 1-2 क्वेश्चन कराए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन लिखेंगे 650, थोड़ा स्पीड में करेंगे, के अभाज्य, दिख रहा है ना गाइस आपको, अभाज्य गुणन खंड। ओके, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बराबर इधर लिख के इधर लिख लेते हैं, 2 और गुणे में 5, गुणे में 5 और गुणे में 13। तो 2 हमारा कितनी बार है, 1 बार है, तो बराबर लिखेंगे 2, और गुणे में 5 कितनी बार है, 2 बार है। ओके, 5 हमारा 2 बार है, और गुणा 13 कितनी बार है, 1 बार है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन करेंगे छठे, पांचवा और छठा, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, पांचवा करेंगे। ओके, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 26 44। ओके, 26 44 को हल करके लिखेंगे। ओके, 26 44 को करेंगे, 2 से करेंगे पहले। 26 44 को लिख लेंगे, इसको 2 से करिए। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ओके, अभी कितने से जाएगा, अभी फिर 2 से चला जाएगा। 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 एकम 2। अब 661 आ गया। तो 661 जो है किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से भी विभाजित नहीं होगा। क्या, किसी से भी विभाजित नहीं। तो 661 कितने से विभाजित, तो 661 से ही विभाजित होगा। आप करके देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें लिख देंगे 2644 के अभाज्य गुणन खंड। ओके, बराबर कितना है, 2 गुणा 2 और गुणा 661। ओके, जो कट नहीं रहा है, अब काट के देखिए कटेगा ही नहीं, अब विभाजित नहीं होगा। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ओके, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो गया। और गुणा 661 कितनी बार है, 1 बार, 661 एक बार लिख दिया, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब छठा सवाल देखेंगे। छठे सवाल को करेंगे। ओके, छठे सवाल को करने वाले हैं, छठे सवाल को। ओके, छठा सवाल हमारे पास क्या है, 7325। 7325। ओके, 7325 कौन सा सवाल हमारे पास, ये छठा सवाल है। ओके, तो इसको हल करेंगे, 73 और 25 को हल करेंगे। 7325 को, तो 7325 को हल करेंगे। इसको सबसे पहले 5 से ही काट लेंगे। ओके, 5 एकम 5, ठीक है, और इधर आ गया कितना, 2, तो 5 चकू 20। ओके, 23 हो गया, तो 5 चकू 20, 3 बचा, तो 5 छक 30, 32 हो जाएगा। 5 छक 30, 2 बचा और 5 25। ओके, आपको कितने से कटेगा, दोबारा 5 से कट जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में पीछे 5 होता है वो 5 से कट जाएगा। ओके, तो 5 दूनी 10, 4 बचा, 46 हो गए, 5 8 40 और 5 9 45। तो और कितना बचा, 1, तो 5 3 15, कितना आ गया, 293। 293 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, किसी से भी नहीं कटेगा, खुद में ही कटे, खुद से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, तो ये 293 से ही कटेगा। ओके गाइस, कैमरे में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए यहाँ पे वीडियो रोकना पड़ा। मैं सवाल करवा चुका हूँ, बाकी कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो हम कहाँ पे थे, शुरू से देख लेते हैं। 7355 5 से कटा, तो 5 जगह 5, 5 चक 20 और 5 चक 30 और 5 25। फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 ने 45, 1 बचा, 5 3 15। फिर 293 क्या है, 293 से ही कटेगा। ओके, तो इसके 7325 के बाद क्या होगा, 5 गुणा 5 और गुणा 293। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 का पावर 2 आ गया और गुणा 293, यही हो गया, आंसर हो गया। 6 सवाल लग गए। अगला 6 के बाद 7वां सवाल करेंगे। 5005 है। 7वां सवाल क्या है, घर से मैं लाइन खींच देता हूँ। अगला सवाल क्या है, 7वां सवाल है, फटाफट कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो अगला क्या है, 5005। ओके, सवाल तो बहुत समझा दिए हैं, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो 5005 को करेंगे। ओके, 5005 को सबसे पहले 5 से ही काटेंगे। हल लिख लीजिए, ठीक है। तो 5005। ओके, तो इसमें सबसे पहले कितने से काटेंगे, 5 से ही काटेंगे इसको। 5 एकन 5, 2 जीरो उतार लो, 5 एकन 5। ओके, अब कितने से कटेगा ये, अब 7 से शायद कट जाएगा। ओके, तो 7 एकन 7, ठीक है, 3 बचा, 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21। ओके, अब कितने से कट रहा है, अब ये 11 से कटेगा। कितने से, 11 से। 11 एकन 11 और 3 बचा, 11 तियाँ 33। अब कितने से कट रहा है, अब 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13, आप देख लीजिएगा। ओके, 13 एकम 13। तो इसके बाद जोड़ लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। राइटिंग पे मत जाना गाइस, जल्दबाजी में राइटिंग का कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। वैसे भी मुझे गाइस बोलना ठीक लगता है, आप सभी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ही बोलना ठीक लगता है, तो स्टूडेंट ही बोला करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसमें 5 कितनी बार है, 1 बार, और गुणा 7 कितनी बार है, 1 बार, ठीक है, और गुणा 11 कितनी बार है, 1 बार, गुणा 13 कितनी बार है, 1 बार। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल करेंगे। इससे आगे सवाल क्या है,
7वां सवाल हो गया हमारा। 8वां सवाल करेंगे 74 29। 8वां सवाल है हमारा, दिख रहा है ना, 74 29। ठीक है, तो इसको हल लिख लेंगे। ओके, तो 74 और 29 को करेंगे हल। ओके, तो 74 और 29 को हल करेंगे। ओके, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। 74 और 29 को हल करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 74 और 29 ये है, ये जो है तुम्हारा क्या नाम है, और किसी 3 वगैरह से तो कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 चौको 12 3, तो 3 से कटता तो दिखाई दे रहा है। एक बार देख लेते हैं 74 और 29 को, अगर 3 से कट रहा है तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 से तो नहीं, 3 से नहीं कट रहा है। तो इस मैंने देख लिया है और मैं करा रहा हूँ आपको। शायद ये मैंने ऑफलाइन कोचिंग में कराया, तो ये शायद 17 से ही कटेगा। कितने से? 17 से। तो 17 से करेंगे तो 17 चक्कू, कोई बात नहीं, बीच बीच में दिक्कत हो जाती है वीडियो में, ये कैमरे में दिक्कत हो रही है बहुत बड़ी वाली। तो 17 चक्कू 68। ठीक है, तो 4 वगैरह और 17 तियाँ 51, और यहाँ पे आ जाएगा 17 तियाँ 17 चक्कू 68, 17 तियाँ 51 और 17 सत्तो 119, 11 बचेगा ना, 17 सत्तो 119। ओके, अब कितने से कटेगा ये? अब कितने कटेगा? अब 17 से नहीं, अब 19 से कटेगा। तो 19 दूनी 38, कितना बचेगा? 2 और 5 7, 2 और नहीं, 19 दूनी 38, 2 5 3, ये 5 बच गया और इधर 7 लगा, 57 हो जाएगा। तो 19 तियाँ 57 हो जाएगा। अभी 23 कैसे कटेगा? तो 23 जो है 23 से ही कटेगा। 23 कितने से कटेगा? 23 से ही कटेगा। ओके, तो करेंगे 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। वैसे भी प्यारे स्टूडेंट, वीडियो में बार बार दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं। 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 19, ठीक है, और गुणा 23। ओके, स्पीड में ही करेंगे। तो इसमें एक एक की घात है, मतलब इनमें कोई चीज़ डबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ही आंसर लिख लेंगे। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 हो गया। अब 8 देखेंगे। कितना? क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये शायद कौन से नंबर का क्वेश्चन था? कितना था? 74 29। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था और 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 8 नंबर ही हमने कर लिया है, अब 9 नंबर करना है हमें। सॉरी, 8 नंबर कर चुके हैं हम, ये 8 नंबर का ही था। ओके, अब 9 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, तो इधर से करेंगे। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 8 और 9 2000 नहीं, 2000 नहीं है, ये 20,000 है। हाँ, 20,570, ये 9वां क्वेश्चन है। ओके, 9वां क्वेश्चन है। ओके, 20,570, इसको हल करेंगे। ओके, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे क्वेश्चन को। तो 20,570। ओके, तो इसको करेंगे 20,570 को सबसे पहले 2 से काट लेंगे क्योंकि पीछे 0 है। तो 2 एकन 2, 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 इधर जाएगा तो 17 हो जाएंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ओके, ठीक है, अब आगे इसको 5 से काटेंगे क्योंकि 5 आ गया। ठीक है, 5 से ही काटेंगे। 5 दूनी 10। ओके, 0 ले लेंगे इसमें 1 क्योंकि यहाँ पे 5 25 और 5 सतो 35। ओके, फिर काटेंगे किससे? अब ये कट जाएगा 17 से। कितने से? 17 से, और किसी संख्या से नहीं कट रहा है ये। 17 एकम 17, 3 बचा, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 11 से पहले ही कट रहा था, कोई नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कटेगा ये 11 से। 11 एकन 11 और 11 एकन 11, यानी कि 11 ग्राम 121। ठीक है, अब कटेगा ये 11 एकम 11 से। ठीक है, अब इसके हो जाएंगे 20,570 के 20,570, सॉरी थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही। इसको कौन से अभाज्य गुणनखंड। ओके, क्या हो जाएंगे? 2 गुणे में 5 और गुणे में 11 लिखेंगे अब। ठीक, सीरियल वाइज गुणे 11 और गुणे में 17। ओके, क्या हो जाएगा? 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एक बार है, गुणा 5 एक बार है, और 11 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 की 11 के बराबर 2 और गुणा 17। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया था हमारा 9वां। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे, 10वां। ओके, 10वां क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, 87, 49 और 44। 10वां क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, इधर से लाइन खींचने दें, 87 और ये 49, 87, 49 और 44। एक बार मैं बुक में भी दिखा देता हूँ, काफ़ी देर से नहीं दिखाया है, तो इसको हल लिख लेंगे, 87, 49 और ये 44। ठीक है, अब दिखा देता हूँ, बुक में दिखा देता हूँ, ये हल लिख लिया। यहाँ पर थोड़ी जगह की दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। ये देखिए बुक में, यहाँ क्वेश्चन है हमारा 87, 49, 87, 10वां क्वेश्चन 87, 49, 44। ओके, ठीक है, तो इसको करेंगे। सबसे पहले इसको किससे ले लेंगे, 2 से ले लेंगे। ओके, 2 से ही बराबर जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14। ओके, और 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12। फिर 2 से ले लेंगे। ओके, 2 एकम 2, बीच में 0 आएगा, 2 नेम 18, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। ओके, फिर 2 से ले लेंगे एक बार, 2 पंजे 10। ठीक है, और 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18। ओके, 2 नेम 18। थोड़ा सा 2 नहीं, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, एक इधर 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। ओके, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 2 दिख नहीं रहा है, ओ हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये अब दिखेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ओके, फिर एक बार 2 से ले लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। ठीक है, अब कितने से कटेगा, अब 3 से ले लेंगे। ठीक है, अब 3 से ले लेंगे, 3 से। ओके, तो 3 से करेंगे, 3 चौकू 12। ओके, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 से 21। ओके, फिर 3 से ले लेंगे एक बार इसको, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 नेम 27। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कितने से ले लेंगे, अब इसको कितना आ गया, 15, 19। अब इसको 7 से काट लेंगे, कितने से, 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हो गए, 1 बचा, 7 एकम 7 और 4 बचा, 7 7 49। अब कितने से ले लेंगे इसको, अब 7 के बाद फिर 7 से ले लेंगे, 7 तियाँ 21 और 7 एकम 7। और फिर ये अब कितने से जाएगा, अब 31 से ही जाएगा। कितने से जाएगा, 31 से। ओके, 31 एकम 31। ओके, ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। आगे मतलब इस पेज में जगह नहीं बची, अगले पेज में करते हैं। ओके, आ जाइए अगले पेज में करते हैं। तो लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 87। ओके, लिख लेंगे इसको 87 और 49 और 44 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो जाएंगे। इधर देख लीजिए, इधर मैंने इसको मोड़ रखा है, इधर देख लीजिए। ओके, इधर देखिए, ये कैमरे में बहुत दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स, तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा और मैं ठीक कर लूँगा। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये जो हमने किया था, इसके बाद गुणनखंड हो जाएगा। फटाफट ख़त्म करते हैं वीडियो को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बचा है एक, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा 2 है, गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 31। ओके, ठीक है, यही है। ओके, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, नहीं 6 बार है 2, ये ऊपर भी है। ठीक है, ये ऊपर भी है, 6 बार 2 है। ओके, तो 1 2 6 बार 2 हो गया, तो 2 की घात 6 गुणा 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2। 3 2 बार है, तो 3 की घात 2 यानी कि 3 की पावर 2 गुणा 7, यानी कि 7 2 बार है, तो 7 की पावर 2 गुणा 31 की पावर कुछ नहीं, तो 31 ही आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो का, बाकी अगली वीडियो में कराया करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, 11वां क्वेश्चन। कितना? 11वां। ओके, 11वां क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। ओके, ये रहा 11वां क्वेश्चन। ओके, 11वां क्वेश्चन क्या है? 38 और 25, सरल क्वेश्चन है, इसको करेंगे। इसको होमवर्क में आप कमेंट होमवर्क ले लो, ठीक है, इसको होमवर्क ले लीजिए। इस कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग काय में देंगे? कमेंट बॉक्स में। काय में? कमेंट बॉक्स में। ओके, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वीडियो के नीचे मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जानते हैं क्या करना है। ओके, तो ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।